हरे कृष्ण। हम लोग वैदिक साहित्य से संकलित कृष्ण भक्ति की महिमा से संबंधित श्लोकों से चर्चा कर रहे हैं। उपदेशामृत श्लोक संख्या 8। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु समृत्यो क्रमेण रसनामनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेदखिलमित्युपदेश सारम। यहाँ पे बताया गया है कि समस्त उपदेशों का सार क्या है। समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय 24 घंटे भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुणों तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए, जिससे उसकी जीभ तथा मन क्रमशः व्यस्त रहे। इस तरह उसे व्रज, गोलोक, वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त है। तो हम देखते हैं ज्यादातर हम लोग उपदेशामृत के पहले 3-4 श्लोकों को ही पढ़ते हैं। 8वें श्लोक तक हम पहुंचते ही नहीं। और ये जो 8वां श्लोक है, कई बार इसको लोग अच्छे से समझ भी नहीं पाते। जैसे इसमें ये बताया गया कि व्रज में निवास करना चाहिए, तो लोग इसका शाब्दिक अर्थ समझ आते हैं। अगर सारी दुनिया अपनी जगह छोड़ के व्रज में चले जाएं, ये भी संभव नहीं। अपना घर परिवार, निवास स्थान, कार्यस्थल उसको छोड़ दें, ये भी संभव नहीं। तो जब भी व्रज में निवास करना, इस प्रकार का हम उपदेश सुनते हैं शास्त्रों में, तो इसके शाब्दिक अर्थ पे न जाकर वास्तव में क्या इसका अर्थ है कि व्रज व्रज की क्या स्थिति है, व्रज में क्या है। सभी लोगों का मन केवल कृष्ण में लगा हुआ है। कृष्ण के बारे में ही सुबह से लेकर शाम तक चिंतन होता रहता है। और अगर कृष्ण भगवान कोई भी नया कार्य करते हैं, वो सारे व्रज में एक कान से दूसरे कान ऐसे ही खबर फैल जाती है, जंगल की आग की तरह, और तुरंत सबको पता चल जाता है। तो व्रज का न्यूज न्यूज चैनल क्या है, न्यूज़पेपर क्या है? व्हाट कृष्णा हैज डन टुडे। अगर कृष्ण भगवान ने पहली बार करवट बदली, तो वो भी एक बहुत बड़ा उत्सव हो जाता है, न्यूज हो जाती है। सबके मन कृष्ण में इतनी प्रगाढ़ रूप से निमग्न है, हर व्यक्ति कृष्ण के बारे में ही चिंतन करता रहता है। व्रज के लोगों का और कोई चिंतन है ही नहीं। कृष्ण 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 और केवल कृष्ण। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जे दिन गृह भजन देखी गोलोक गृह गोलोक गृह, इस प्रकार से मुझे अपना घर गोलोक के समान लगता है। मुझे सेकंड लाइन याद नहीं आ रही है, किसी को याद है? जे दिन गृह भजन देखी गो गृहते गोलोक के साथ गृहते गोलोक भाई। भाई। जिस दिन मैं घर में भजन होते देखता हूँ, उस दिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा घर गोलोक बन गया है। हाँ। चैतन्य महाप्रभु ने एक बार कहा, मोर मन वृंदावन। मेरा मन क्या है? वृंदावन। तो ये
ये जो घर है जहां पे भी हम रह रहे हैं, जो परिवेश है, इसको वृंदावन बनाना है। व्रज में निवास करना मतलब इस प्रकार से निवास करना, कृष्ण के चिंतन में, जिसमें हमारा केंद्र बिंदु कृष्ण हो। इस प्रकार से अपने घर को व्रज बनाना। व्रज में निवास करना मतलब आप जहां भी आप निवास कर रहे हो, उस स्थान को व्रज बनाना, वृंदावन बनाना। ये इसका अर्थ है। इसका अर्थ ये नहीं है छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, जैसे बोलते हैं, सारी चीजें छोड़ के भगवान के धाम में चले जाए। तो यहाँ पे इस श्लोक में बताया गया है, ब्रज में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए मतलब आचार्य परंपरा के अनुसार, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बताया, जैसे षड गोस्वामी ने बताया, उन्हीं की बातों को रिपीट किया गुरुदेव ने, दीक्षा गुरु ने, शिक्षा गुरु ने, वरिष्ठ भक्तों ने। तो उनके मार्गदर्शन के अनुसार सेवा करनी, अपनी मन मर्जी से सेवा नहीं करनी भगवान की। भगवान के प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना, जो प्रगाढ़ता से भक्ति में अनुरक्त है। तो जब इस प्रकार से कार्य करेंगे तो ऐसी स्थिति आना संभव है। कभी हमको लगता है ऐसे कैसे पॉसिबल है हर समय कृष्ण, हर समय 24 घंटे नाम रूप गुण लीला, इसमें मन लगा रहे। हाँ, ऐसा संभव है। जैसे हम देखते हैं, जिस व्यक्ति ने ध्येय बना लिया कि उसको ओलंपिक गोल्ड मेडल लेके आना है, वो रात को सोते हुए भी यही सोचता है, सुबह उठते हुए भी यही सोचता है। यदि उससे कभी पूछा जाए, किसी फैमिली फंक्शन में वो गया, तो उसके पास समय ही नहीं है, एक ही लक्ष्य है। या फिर किसी कोई और चीजें की, पार्टी में गया, क्लब में गया, ही डजंट हैव टाइम, ही हैज सम एम, एंड ही इज सो मच एब्जॉर्ब्ड, ही लाइक टू डू दैट। जब हम कुछ जब हम कुछ चाहते हैं, फिर हम उसके उसमें इतने तल्लीन हो जाते हैं, उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। कई बार कई लोग बिजनेस में इतने तल्लीन हो जाते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, सुबह दोपहर शाम रात्रि में सपने में भी वही देखते हैं। और जैसे कई बार माता पिता अपने बच्चे में बहुत ज्यादा अनुरक्त हो जाते हैं। जैसे मान लो किसी को बहुत समय के बाद संतान रूपी रत्न मिले, तो माता पिता दोनों हर समय उस बच्चे के बारे में चिंतन करते रहते हैं। उसी प्रकार से ये संभव है कि हर समय कृष्ण का ही चिंतन करते रहे। हमारे मन को जो रुचिकर प्रतीत होता है, ये मनुष्य की ओर भागता है। अभी गलती से हमारे मन को संसार की चीजें रुचिकर लग रही है, इसलिए ये हमेशा संसार में भागता रहता है। यही चीज जब मन को कृष्ण भक्ति रुचिकर लगने लगेगी, तो फिर ये मन कृष्ण से हटाने पर भी नहीं हटेगा। तो उसका ये तरीका है, जैसे आचार्यों ने बताया, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, कृष्ण के बारे में सुनना, कृष्ण का नाम का उच्चारण करना, भक्ति के नियमों का पालन करना। इसको दृढ़ता से पालन करना चाहिए, चाहे मन करे या ना करे। जैसे जब छोटे बच्चे होते हैं, उनको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन माता पिता को पता है अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो सारे जीवन भर अनपढ़ रह जाएंगे,
उनका जीवन बहुत कष्टमय हो जाएगा। तो वो जबरदस्ती बच्चे के रोने पर भी उसको जबरदस्ती स्कूल लेके जाते हैं। उसी प्रकार से ये मन बच्चे की तरह व्यवहार करता है और वो कार्य करना चाहता है जिससे कि उसको भविष्य में कष्ट हो। इसलिए जबरदस्ती मन को लगाना पड़ेगा। जैसे हम ऑफिस में या स्कूल में अपने मन माना कार्य नहीं कर सकते, अपनी मन मर्जी से नहीं चल सकते। स्कूल का कुछ अनुशासन पालन करना होता है, ऑफिस का कुछ अनुशासन पालन करना होता है। वैसे ही भक्तिमय जीवन मतलब अनुशासन, भक्तिमय जीवन मतलब आज्ञा पालन। इस संसार में हम किसी की भी आज्ञाओं को पालन करते हैं, चाहे बॉस ड्रंकर्ड हो, शराबी हो, आचरण अच्छा ना हो, लेकिन जब हम ऑफिस में रहते हैं तो उनकी आज्ञा को मानना पड़ता है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में भी हमें वरिष्ठ भक्तों की आज्ञा को मानना चाहिए, गुरुजन की आज्ञा को मानना चाहिए। इस प्रकार से एक समय आएगा जब हमारा मन कृष्ण में तल्लीन हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सारे उपदेशों का सार क्या है? सारे उपदेशों का सार है मनुष्य अपना पूरा समय 24 घंटे भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुणों और नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण में लगाए और उसकी जीभ और मन क्रमशः व्यस्त रहे। तो भक्ति के नियमों को सख्ती से पालन करना चाहिए, सख्ती से पालन करना चाहिए। जब हम भक्ति के नियमों को सख्ती से पालन करेंगे तो हम भक्ति में उन्नति करेंगे और फिर वो दिव्य स्थिति आएगी। हम्म, जब हमारा मन हर समय, जब ये अन्य कार्यों से अवकाश मिलेगा, सीधा भगवान की ओर जाएगा, भगवान के बारे में सुनना चाहेगा, भगवान के बारे में बोलना चाहेगा, भगवान के बारे में चिंतन करना चाहेगा, ऐसा हमारा मन बन सकता है। हम्म, तो आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे, इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री राम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।